जय भारत, जय संविधान। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ और कहानी बहुत मज़े की है। सुनना, ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा-सा कहानी है और कहानी सुनना चाहिए। कहानी एक शिक्षा की तरह होती है, जिसे आदमी सुन कर के, समझ कर के बहुत कुछ जीवन में बदलाव ला सकता है। और पहले के जो बड़े बुजुर्ग जो हमारे थे, वो अपने बच्चों को लोरियाँ और कहानी सुनाया ये सब करते थे, कहानी सुनाया करते थे और लोग बहुत शौक से सुना करते थे। अच्छा लगता था और इसमें सारा ज्ञान भी भरा हुआ रहता था। तो आज मैं एक ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा खुशी होता है तो इतना तो करना ही चाहिए भाई, ताकि आगे वाले को आगे बढ़ने का जो क्षमता है वो थोड़ा मजबूत होता जाए। तो आज मैं ये कहानी सुना ही रहा हूँ। एक घर था और एक घर में माता पिता और एक लड़का रहता था। जीवन चल रहा था। लड़का धीरे धीरे जवान हो रहा था। लड़का जवान हुआ, 20 बरस का हुआ। अब उसके माता पिता ने सोचा कि भाई अब इसको गृहस्थ जीवन में डाल देना सही है, क्योंकि अभी ये बेलगाम साँड़ की तरह घूम रहा है इधर उधर। ये तो अपना मर्जी से कुछ करता है, नहीं भी करता है। तो गृहस्थ जीवन में जाएगा तो उसके ऊपर जिम्मेवारी जो होगा वो जिम्मेवारी तो निभाएगा। तो इस बात को पता जो है उस लड़के को चल गया कि हमारी शादी अब होने वाली है और गृहस्थ जीवन में हम कदम रखने वाले हैं। अब इसने सोचा कि मैं समाज के अंदर देखता हूँ, ये लड़का सोच रहा है कि गांव घर में मैं देखता हूँ, समाज में देखता हूँ कि अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े, मारपीट, गाली गलौज अक्सर होते रहता है और इसको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता था। इसको मन में बुरा लगता था कि एक साथ रहता है और लड़ाई झगड़ा ऐसा करता रहता है। तो इसने सोचा कि क्या इसका उपाय नहीं है। लड़के के मन में ख्याल आया कि इसका उपाय नहीं है, पता करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। तब उस लड़के ने एक गांव दूर जाकर के, उसको दिमाग में था कि एक महात्मा वहाँ बैठते हैं। वो महात्मा के पास गए, वहाँ गए और कहा कि बाबा अब हम गृहस्थ जीवन में कदम रखने जा रहे हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा घर में हमेशा सुख और शांति बना रहे, कलह और कलेश और लड़ाई झगड़ा गारा गारी नफरत अहंकार ये सब मतलब कि घर में हमारा ना रहे। कहा कि अच्छा ठीक है। इ- उस महात्मा ने कहा कि देखो बाबू, इसका उपाय तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तुम चले जाओ किशनगंज के गांव में। एक गांव का नाम रख लीजिए, किशनगंज एक गांव का नाम है। वो गांव में चले जाइए, वहाँ पे एक महात्मा रहते हैं और वहाँ पे चले जाओ, मैं मेरा नाम ले लेना और बोलना कि हम इसलिए भेजे हैं वो इस काम से, तो वो तुम्हारा समस्या का हल तुमको कर देंगे। अब उस लड़के ने वहाँ से वो चल दिया। अब वो पहुँच गया वो किशनगंज गांव में और वहाँ एक जंगल में जा कर के ये पता चला कि भाई तो वो तो एक गांव में रहते नहीं हैं, वो जंगल में रहते हैं। तो वो जंगल में गया तो देखे कि वहाँ पहुँचा नज़दीक तो वहाँ 2 गो कुटिया था। एक था घर था और एक महात्मा जी के बैठने का, ध्यान करने का जो कुटिया था, एक वहाँ था। तो उस कुटिया में जाकर के बैठा तो महात्मा जी तो ध्यान में लगे हुए थे।
एकदम आँख बंद किए हुए, और उसके बाद में ध्यान में वो लीन थे। इन्हें गया और जा कर के पैर छुआ और प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उनका चरण जब स्पर्श हुआ तो उनका ध्यान जो है वो खुल गया। कहा कि कौन हो तुम भाई? कहा कि हम फलाने जगह से आ रहे हैं गांव से, और वो महात्मा जी के पास गए थे, और वो वही हमको आपके पास में भेजे हैं। तो ये किसी तो क्या क्या दिक्कत है? कहा कि दिक्कत अब यही है कि अब हम जो हैं से हमारा माता पिता जो है से अब शादी करने वाले हैं हमको, और गृहस्थ जीवन में हम कदम रखने वाले हैं। तो गांव घर में हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा, मियाँ बीवी में मार पीट अक्सर होता रहता है, तो हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो क्या ये गृहस्थ जीवन में क्या ये सब हो एकदम बिल्कुल गारंटी है कि 100% एकदम होना ही है? तो अगर अगर होना ही है तो हम नहीं रखेंगे गृहस्थ जीवन में कदम। अगर आप बेहतर उपाय है तो आप हमें बता दीजिए। तब जा कर के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसका उपाय है। तो आए हो तो बैठो, अब कुछ देर बैठोगे, थोड़ा आए हो थका मंदा तो कुछ देर बैठो। तो साधु ने क्या किया कि से वो अपना पत्नी धर्मपत्नी जो थे, उनकी वाइफ, अपने बीवी को बोला कि सुनती हो, से जरा ललटेन जला कर लाना। जेठ के दोपहर का समय था, धूप एकदम बहुत तेज लग रहा था, आदमी अगर चले तो एकदम पाँव जल रहा था, वैसा एकदम सीजन में था वो समय। और सो महात्मा जी बोल रहे हैं अपनी बीवी को कि सुनती हो, ललटेन जला करके लेके आओ। अब उसका बीवी ने वो कहा कि ठीक है जी, अभी ला रहा हूँ। तो वो अपना ललटेन बारने लगी और वो अपना काम करने लगा। ये जो लड़का था, अब ये सोच रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये कहाँ हम आ गए हैं? ये जेठ के दोपहरिया में ये ललटेन बार करके बीवी से मांग रहा है, कितना हम महात्मा भी आए हैं कि एगो बुड़बक आदमी पागल बौड़ा भी आकर के हम ज्ञान लेने के लिए हम भेज दिया है वो। अब ये तो अंदर में दिमाग में इसको एकदम बिल्कुल एकदम घुटन जैसा होने लगा कि अब लगता है कि कखनी यहाँ से अब हम भागूं। वो लड़का ने कहा कि बाबा से बहुत देर हो गया है, ऐसे अब इतना देर आराम किया कर लिए हैं, से अगला दिन हो आ करके इसका उपाय हम गृहस्थ जीवन का उपाय जो अगला दिन किसी दिन आकर के ले लेंगे, से अब हम जा रहे हैं। कहा कि अरे अरे, अभी कैसे जा रहे हो? अभी तो आए हो और अभी चले जाओगे? अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं हूँ, अभी तो शुरू ही किया हूँ। कहा कि नहीं नहीं, अब शुरू कर रहे हैं, वो हमको भी समझ में आ रहा है कि शुरू कर रहे हैं आप से। तब तक महात्मा ने बोला कि सुनती हो, अरे जल्दी थोड़ा लाइए। कहा कि ला रही हूँ ना, जला रही हूँ ललटेन, अभी दिया बार रही हूँ, अभी ललटेन जला रही हूँ। और वो जो पुराने ज़माने का जो लंप था लालटेन, वो मतलब वो जलाने लगी। और जला करके वो लाया, आज सीधे वो जो कुटिया जो था, वो छोटा सा कुटिया, और कुटिया में ला करके वो रख दिया। उसके बाद ने फिर कहला कि से अब आप थका मंदा ये लोग ये आए हुए हैं अतिथि, तो इनको लिए कुछ पीने के लिए ले आओ, अगर दूध दूध है तो लाओ। साधु महात्मा थे, उनके पास में जंगल झाड़ में रहते थे, गाय वाय पालते थे, दूध दही खाते थे, और अपना ध्यान में लीन रहते थे। और ध्यान से जब टूटते थे तो अपना गृहस्थ जीवन का काम काज भी करते थे। तो कहा कि कुछ पीने के लिए ले आओ, दूध है तो दूध ले आओ, छाछ है तो छाछ ले आओ। देखिए छाछ तो ना है जी, ठीक है, तो दूध ही लेके आइए। तो ठीक है, अभी ला रहा हूँ। और उसने गया और दो गिलास 2 गिलास दूध लाया, और लाने के बाद में एक महात्मा जी को मिला और एक वो इस लड़के को मिला। कहा कि महात्मा जी ने बोले कि इसको भाई ग्रहण कीजिए और पी जाइए। तो लड़का ने जैसे ही मुंह में से गिलास लगाया ना,
और एक घूंट मारा ना, वो अंदर से पूरा जो था ना, पूरा एकदम फुक से करके एकदम फेंक दिया। कहा कि पी जाइए पी जाइए पी जाइए, तो किसे पी रहा हूँ पी रहा हूँ पी रहा हूँ पी रहा हूँ, समझ गए। और फिर दूसरा तीसरा घूंट मारा ना, तो जितना भी अंदर गया ना, फिर तुरंत उसको फेंक दिया। लड़के ने बोला कि आप पीजिए ना, हम धीरे धीरे पी जाएंगे। तो काहे से कर रहे हैं? तो कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। तो महात्मा जी ने कहा क्या कि गिलास लिए हुए थे ही हाथ में, और सीधा एकदम एक ही सांस में गटक नारायण, एकदम गटक गए बिल्कुल एक ही सांस में, वो पी गए। अब ये लड़का देख कर के अचंभव में है। कहा कि अब हमको बिल्कुल एकदम 100% विश्वास हो गया कि ये आदमी महात्मा नहीं पागल है। हमको पागल भी आदमी भी भेज दिया है वो महात्मा। कहा कि अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे, अब हम यहाँ से जितना जल्दी होगा अब हम यहाँ से चले जाएंगे। गिलास रखा, कहा कि पिए नहीं, देखिए नहीं नहीं ना पिए नहीं करेंगे, हम अंदर जा ही नहीं रहे तो पिएंगे कैसे, हम पिए नहीं करेंगे। और उसके बाद में फिर कहा कि अब हम जा रहे हैं। कहा कि नहीं रुकिए, अब शुरू करते हैं सिखाने का। तो कहा अरे भाई साहब हमको कुछ नहीं सीखना है महात्मा जी, अब जो जो सीखना होगा आप कुछ दिन के बाद आएंगे ना, अब हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ दिन के बाद हम सीख लेंगे। तो ये ज्ञान सीखने के लिए टाइम और टेबल देख रहे हैं हमें, आज आ ही गए हैं तो सीख करके जाइए। कहते कि नहीं नहीं अब कोई बात नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ। कहा कि ठीक है जाइए, जितना सिखा दिया हूँ अगर वही चीज़ अगर अमल कीजिएगा ना, तो ज़िंदगी भर आपको हमेशा खुशहाल ज़िंदगी बीत जाएगा। अब वो लड़का ने रुक गया। कहा कि अरे भाई अभी तक तो इसने 1% कुछ सिखाया ही नहीं, अब ये कह रहा है कि हम जितना सिखाया हूँ उतना ही में ज़िंदगी खुशहाल बीत जाएगा, तो हमको सिखाया क्या? दिन में लालटेन बारने के लिए, जेठ के दोपहर में लालटेन बारने के लिए, यही तो सिखाया। और दूध में पूरा नमक डाल करके पिला देना किसी को, यही तो सिखाया। अंदर से पूरा एकदम गुस्सा हुआ। क्या महात्मा जी के बाद क्या बोले आप? ठीक है। मैं बोला बेटा कि जितना जो सिखाया हूँ अभी, अगर वही चीज़ पर अगर जीवन भर अगर अमल करोगे तो तुम्हारा घर जो है हमेशा खुशहाली जीवन बीतेगा। कहा कि तो सिखाया क्या? तो सिखाया तो ये 2 चीज़ तो सिखाया, और दोनों चीज़ जीवन का सबसे मेन पॉइंट चीज़ है। क्या सिखाया? तो कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो कि बैठो तो बताता हूँ। कहा कि हाँ लीजिए बैठते जाते हैं, बताइए। कि देखो, पहला चीज हमने अपने पत्नी को क्या बोला कि ललटेन जला करके लेके आओ या दिया बार करके लेके आओ। उसने एक शब्द भी हमको नहीं बोला कि दिन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सूझ नहीं रहा है कि दिन में दिया बार करके मांग रहे हैं, जला करके ललटेन बार करके मांग रहे हैं। आपको दिन में दिखाई नहीं दे रहा है, अंधर हो गए हैं कि 12 बजे दिन में मतलब कि लालटेन मांग रहे हैं? उसने बोला? एक शब्द भी नहीं बोला। और दूसरा वो घर गृहस्थी में रह करके रसोई घर में खाना बना रही है, सब चीज कर रही है, ध्यान उसका वो उतना ही दूर में है, लेकिन फिर भी उससे भूल हो गया। उसको डालना था छाछ में नमक, लेकिन डाल दिया वो नमक, दूध में नमक। वो तो भूल से हुआ ना, जानबूझ के तो कोई दूध में नमक डाल करके पीता नहीं है ना पिलाता है। उससे वो डला चुका था उसमें दूध में नमक, अब उसको ध्यान में नहीं था, अभी भी ध्यान में नहीं था उसको, और हम लोगों को ला करके दिया और हमने उसको पिया। तुमने तो फेंक दिया, नहीं पी पाया, और हमने उसको पी गया। क्यों पिया? अगर हम भी अगर फेंक देते या दूध को अगर छोड़ देते, अगर वो गिलास लेने के लिए आता तो वो पूछता कि दूध मंगाए थे तो दूध पिए नहीं, क्यों नहीं पिए दूध? मंगाए तो थे, काहे नहीं पिए दूध?
तो सवाल फिर और आगे बढ़ता। इसलिए उसने दूध ला के दिया और हमने उसको पिया। अब वो घर में है, अब उसे भी दूध पीने का जब इच्छा होगा तो वो तो दूध तो पिएगा ही पिएगा। अब वो खुद जब वो दूध पिएगा तो उसे खुद पता चल जाएगा कि दूध में नमक है, और जब वो पिएगा तो वो हमसे पूछेगा या तो खुद एहसास करेगा कि हमारा पति कितना अच्छा है कि मतलब दूध में नमक डाल करके भी दिया तो चुपचाप पी गए और हमको एक शब्द तक नहीं बोले। और दिन में ललटेन बार करके दिया, लेकिन फिर भी वो औरत एक शब्द नहीं पूछने गया कि मतलब कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन में जीने के लिए सबसे मेन मुख्य उद्देश्य पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर जीवन में कभी भी अगर पत्नी से अगर गलती हो तो पति का फर्ज बनता है कि उसको अमृत का घूंट समझ करके उसे पी जाए। और पति से अगर कहीं गलती अगर हो जाए तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वो भी अमृत का घूंट समझकर पी जाए। यही कहानी था और यही लड़का ने सीखा और वही चीज़ सीख करके और वो अपना घर पे आया। और जब वो गृहस्थ जीवन में कदम रखा तो यही दो उद्देश्य पर वो जीवन को अपना जीने के लिए शुरू कर दिया। और बताइए कि जिसके घर में अगर ऐसा उच्च अगर विचार हो तो क्या उसके घर में कभी झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि जीवन में एक दूसरे को गलतियों को समझौता कर लीजिएगा और अमृत समझ करके पी जाइएगा। बस यही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। फिर मिलेंगे अगले कहानी में।